कल नकली शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे यहाँ आकर झूठ बोलकर गए, तो झूठ का जवाब हमेशा सच होता है। वो सच जवाब देने के लिए आज हमारे मित्र राजू भाई ने यहाँ पर और हमारे शिवसेना शाखा के सभी पदाधिकारी, शाखा प्रमुख, भाजपा के पदाधिकारी, रिपाई के पदाधिकारी, मनसे के पदाधिकारी ने आज जो उत्तर सभा रखी थी उसका जवाब देने आज मैं यहाँ आया था और लोगों के बीच में झूठ बोले कौवा काटे वो कौवे को जवाब देके मैं जा रहा हूँ। आप देखेंगे तो आज जब मैं मुस्लिम लोगों से संवाद साध रहा था तो मुझे ये चीज ध्यान में आई कि लोगों को समझ में आया कि कल एक झूठा आया था और आज एक सच्चा आया हुआ है। लोगों के जहन में बात उतरी है और इसका नतीजा आपको चुनाव के दिन मालूम पड़ जाएगा। एक ही बात कहूंगा कि मेरा दोस्त है, मैं दोस्त बोलता हूँ, ये हमेशा मेरे को भाई बोलते और इनसे मैं कोई भी काम करा सकता हूँ मेरे कौम के लिए। वो कभी भी हाजिर है, जैसा बोलता हूँ मैं वैसा काम मैं करके देता हूँ, वैसा इनसे मैं करा सकता हूँ। मेरी जगह पे मैं रख के इनको मैं ज्वाइन नहीं किया, मेरे दोस्त है, इसके लिए काम करके देता। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता समझदार है, जनता को पता है क्या करना है। इस तरह से जनता इंडिया अलायंस को इसको बीजेपी को साथ देने वाली इस वक्त जो चल रहा है माहौल, अब माहौल चल रहा हो तो 20 तारीख को पता चलेगा। कोई लोग सब लोगों के समझ में आ रहा है कि जो लोग पहले बोल रहे थे कि अभी बोले एक जगह कुआ एक जगह खाई है, तो किसको हथियार किसके हाथ में दोगे? आपके हाथ में हथियार देना पड़ेगा। तो जिसको पहचान वाला उसको दोगे कि अनजान आदमी को दोगे? तो पहचान वाले के हाथ में हथियार दिया। राहुल गांधी जी को आप कई सालों से जानते हैं, उनके प्रचार के लिए, उनको जिताने के लिए किस तरह का आपका प्रयास रहेगा? अब वो देखेंगे ना आप लोग। तो को वर्गलाने का काम रहा है शिवसेना का और उनके जो अपने आप को शिवसेना कहते हैं। लेकिन आप देखते हो कि शिवसेना के असली नेता इस हल्के से जो चुन कर कई बच्चों से शाखा प्रमुख की शक्ल से लेकर यहाँ तक चार बंगले की दीवारी में महज बैठकर सियासत या सियासत का नहीं रहे। तो यहाँ के बच्चे के लोग जानते हैं कि भाई हमें अपने इस हल्के के एक स्थानिक जो है उसको हमें लाना है। और जो कार्य सम्राट है राहुल शिवाले जी, अगर आप देखो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से लेके हर मुकम्मल काम उसने अच्छे किए। मेरा खैर दोस्ती है, लेकिन यहाँ पर हर इंसान जो उसे अपना घर का इंसान मानता है, अपना भाई मानता है, तो ऐसे इंसान को यकीनन यहाँ के अक़लियत के लोग भी बहुत चाहेंगे। और रही यहाँ तक कल उन्होंने कुछ भाषण किया, मैं सुना विरोधी पक्ष के लोगों ने, और वर्गलाने का काम किया कि भाई हिंदू मुस्लिम आप हर चुनाव में ही करने की जरूरत नहीं ना। आप यहाँ पर विकास की बात करें, मुद्दे की बात करें, ट्रिपल तलाक। आज भारतीय जनता पार्टी के जानिब से हमारी अक़लियत की बहनों को आज कितनी रियायत मिली, जिन्हें फोन पर ट्रिपल तलाक कहा जाता था कभी। आज कश्मीर में जो जहाँ इतने सारे दंगे होते थे, आज पाकिस्तान की हिम्मत होती है। आज हम हमदर्द नहीं जता सकते उनसे, भले हमारा पड़ोसी हो, लेकिन 26/11 हुआ अगर उसमें हमारे कई मुसलमान भी मरे। जब आतंकी होता है, आतंकी हमला होता है, उसमें कोई मजहब नहीं देखा जाता है आतंकियों से। आतंकियों का खुद का एक अपना मजहब है। तो हमें ये तमाम चीजों से, और कोई भी योजनाएं हैं जैसे कि अब जो प्रधानमंत्री योजना है, चाहे वो हर घर जल हो या अनाज की योजना हो या घर वाटप की योजना हो, तो उसमें जात और मजहब देख के नहीं किया जाता। अगर सीता को मिलता है तो सुल्ताना को भी मिलता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस किस्म की चीजों, अगर एक रास्ते सड़कें बनती उसमें हमारे अक़लियत के भाई भी चलते और हिंदू भाई भी चलते, सिख भी चलते। तो ये सारे हमारे लोग हैं, हमें मिलजुल कर काम करना है। तो ये देखिए देश का चुनाव है, हमें एक मजबूत नेता की जरूरत है और वो नरेंद्र मोदी जी में देखते हैं ये लोग। अक़लियत के लोगों को भरोसा और अकीदा है और मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में भले लोग कुछ कितनी कई बातें करते होंगे कि मुसलमानों देश खतरे में, संविधान, अरे क्या खतरे में? 10 साल से तो कोई खतरा हुआ नहीं, अब अचानक दिन से उठ कर आप खतरा और खतरनाक दिखा रहे हो हर चीज को। तो ये सारा बरगलाने का काम बंद करें और अच्छाई और जो है एक कौमी यकजहती की ओर हम बढ़े। हम यही बात की उम्मीद करते हैं इस चुनाव में। और फिर से मेरी गुजारिश है कि राहुल शिवाले एक अच्छा उम्मीदवार है, एक समझदार होनहार इंसान है, जिससे हर चीज का अनुभव है, अभ्यास है, ऐसे इंसान को जिताए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातो। बुजुर्ग और दोस्तों, पर्दानशीन माँ बहनों, सीता के 80% मुस्लिम आबादी है और हम लोग तमिल वाले लोग रहते हैं, तमाम लोग मिलजुल के रहते हैं। जब राहुल शिवाले साहब इस पॉलिटिक्स में आए तो आप शाखा प्रमुख थे, शाखा प्रमुख के बाद में आपने काउंसलर बने, उसके बाद आप 2 बार MP बने। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला राहुल भाई को तीसरी बार भी इंशाअल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा वोट देके हमारी निशानी, राहुल भाई की निशानी, हम सब की निशानी
तीर कमान है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं समाज में सोशल वर्कर का काम करता हूं, तो मेरा फर्ज बनता है मैं 10 साल राहुल शिवाले साहब से, वो हिंदू समाज के लोग हो, मद्रास समाज के लोग हो, तमिल समाज के लोग हो, जय भीम के लोग हो, यूपी के उत्तर भारतीय लोग हो, सब लोगों के लिए जितना बॉम्बे में हॉस्पिटल होता है 200 पॉलिसी राजीव गांधी पॉलिसी में होता है, बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए गरीबों को तकलीफ आती है, परेशानी आती है, जब भी कोई बात होती है तो मैं श्री राहुल शिवाले साहब के पास जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा काम करके देते। यही मेरा और उनका रिश्ता है, और मेरे समाज के लोगों को भी मैं यही अपील करूंगा कि इंसानियत सब में बड़ा धर्म है। आज इंशाल्लाह आने वाले 20 तारीख को भी राहुल शिवाले साहब को आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, यहाँ कोई लफड़ा झगड़ा कोई नाराजगी नहीं है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम प्यार से समाज में रहते हैं। और राहुल शिवाले साहब इसी चिताकेम के रहने वाले, इसी मंडाला गांव बाजू में हमारा एरिया पड़ता है, वहीं के रहने वाले साहब से भी यही मेरा रिक्वेस्ट है, तमाम चिताकेम के लोग, तमाम मद्रास के रहने वाले लोग, तमिल वाले लोग, हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग राहुल भाई के काम को प्यार करते हैं। हमारी पहचान भी राहुल भाई है और राहुल भाई की पहचान भी काम है। मैं यही बात बोल के अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।